हेलो एवरीवन। अब अक्सर एक बहुत कॉमन सा सेंटेंस है जो स्टूडेंट्स को एग्जाम में हमेशा परेशान करता है और दिखने में भी ऐसा लगता है। आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं, मोर देन वन चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन और दूसरा है मोर चिल्ड्रन देन वन आर प्लेइंग इन द गार्डन। देखने से ये दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं, बट इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए आप सबको एक रूल का जानना बहुत जरूरी है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अब तक आंसर गेस कर भी चुके होंगे, बट उन सब के लिए आपके लिए पहले मोर देन वन का रूल जानना बहुत जरूरी है। अक्सर हमने देखा है कि जो मोर का सेंस होता है इंग्लिश में, अगर अकेले हो तो मोर हमेशा मोर देन वन यानी किसी भी चीज को प्लूरल आइडेंटिफाई कराता है, जैसे मोर स्टूडेंट्स, राइट। बट अगर हमारे क्वेश्चन में मोर देन वन यूज होगा तो ग्रामेटिकली इंग्लिश किसे करेक्ट मानता है, देखते हैं। याद आपको हमेशा ये रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में मोर देन वन का यूज किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। मोर देन वन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही फॉलो करेगा। Yes, I know this sounds very inappropriate कि मैम मोर देन वन का सेंस तो एक से ज्यादा हुआ, बट ये गलत है। ये सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। वहीं अगर आपके क्वेश्चन में मोर के साथ कोई प्लूरल नाउन आ जाए, जैसे मोर स्टूडेंट्स, मोर चिल्ड्रन, मोर टीचर्स देन वन, तब आपके सेंटेंस में इस फ्रेज का मतलब होगा मोर देन वन। मैनी, इसका सेंस निकलता है हमारे क्वेश्चन में मैनी, और ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में गलत तो है। वो क्या है? मोर देन वन चिल्ड्रन आर लिखा है प्लेइंग इन द गार्डन, तो इसका मतलब हमारे पास यहां दो करेक्शन बना। मोर देन वन चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन। मोर देन वन चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन। तो मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। वहीं अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें तो दूसरे सेंटेंस में हमें क्या दिख रहा है? मोर चिल्ड्रन, मोर किसके साथ जा रहा है? सीधे आपके प्लूरल नाउन के साथ, राइट। देन वन मतलब कंफर्म मैनी, आर यहां वर्ब अपने प्लूरल फॉर्म में है, यानी ये वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सो मोर देन वन के साथ जो आपका नाउन होगा वो सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर होगा। वहीं मोर के साथ अगर प्लूरल नाउन होगा तो वहां पर आप देन वन आर प्लेइंग इन द गार्डन यूज करोगे, यानी आपका वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। आई होप ये रूल आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। जाने से पहले मैं देखना चाहती हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। मोर देन वन चाइल्ड हैज और हैव बैड ग्रेड्स। मेक श्योर यू आंसर द सेम टू मी इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही ग्रामर के बहुत सारे कंफ्यूजिंग और एक्साइटिंग रूल्स के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके पास इंग्लिश का आरंभ 1.0 ओनली ऑन गाइडली। ये बैच टारगेट उन्हीं स्टूडेंट्स को कर रहा है जिन्हें इंग्लिश में ग्रामर से डर लग रहा है, आरसी से डर लग रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। बैंकिंग एग्जाम्स 2026 अगर आपका विजन बोर्ड में है तो याद रखना 12th ऑफ जैन को हम लॉन्च कर रहे हैं आरंभ। 12th ऑफ जैन से पहले इस बैच को जरूर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप अर्ली बर्ड ऑफर में आते हैं तो आप लोगों को पहले तो बहुत सारे फ्रीबीज और गुडीज मिलेंगे, और ये बैच आपको सिर्फ 629 रुपीज में मिलेगा। आपको कोड यूज करना है आरंभ। इस बैच का इनिशियल प्राइस जो रखा गया था वो 999 रखा गया था, जो मैंने कट करके 699 सिर्फ आपके लिए रखा है। 6 to 8 मंथ्स का कोर्स, एग्जाम के पहले सब प्रिपेयर, टाइम मैनेजमेंट, टाइमर के साथ सेक्शनल मॉक्स, सेक्शनल टाइमर बेस्ड मॉक्स, कंप्लीट वोकैबुलरी विथ रूट वर्ड्स, हैंड रिटन नोट्स ऑन ग्रामर, ये सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा। तो अगर आपको लगता है आपको बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर करना है, इंप्लीमेंटेशन समझ नहीं आ रही, रूल्स बिठा नहीं पा रहे, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस बैच आरंभ। We'll meet again with more such interesting questions and more such interesting rules very soon only on Guidely. Stay connected and wishing you all guys a very happy new year.